घुसपैठियों के मुद्दे पर अब भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को अब यह आशंका है, ये डर है कि लोगों को दरअसल जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री हैं सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी कि पुशबैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। वो नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। अपने लोगों के लिए डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो लोगों ने वोट दे रहे हैं। सॉरी आपकी बात काटने लगूं, ममता बनर्जी ने कहा है सीधा सीधा, जो हारी हैं उन्होंने कहा है इन्होंने डाका मारा, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूं, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है, जो वहां पे जो 12-15 साल जिन्होंने रूल किया, वो कह तो रहे हैं, और कैसे कहें। बिल्कुल नया नहीं है। कम लोगों को यह बात पता है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एक रोल इसी चीज का था कि ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी भारत के अंदर आ रहे थे। अब इस पूरे मुद्दे पर पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय यानी एमईए का जवाब सामने आया है। इसके अलावा तीस्ता नदी समझौते को लेकर भी किए गए सवाल पर एमईए की तरफ से जवाब दिया गया। राइट, मोदी जी भी हैरान हो गए कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट वो एक स्टेट इलेक्शंस भारत के अंदर, वो तो हर एक दूसरे महीने होते हैं। आपने कभी सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी फोन किया हो किसी को कि भी आप एक बंगाल के इलेक्शन जीत गए हैं? वो तो ग्लोबल डोमिनेंस की बात करता है। और बीजेपी की जो मैसिव विक्ट्री है बंगाल के अंदर, इसने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया। वो ये था कि मल्टी बिलियन डॉलर की जो अमेरिका की डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी थी, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है। भारत सरकार और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी सरकार के बीच थोड़ी सी तनातनी की स्थिति आ चुकी है। जो बांग्लादेशी गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि होपफुली पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पुशबैक नहीं होगा जबरदस्ती, और मुस्लिमों को इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता के बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। भारत को ये बात बुरी लगी, तो भारत की जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके जो प्रवक्ता हैं मिस्टर रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने कहा भाई जो इलीगल है, जो अवैध है, जो बांग्लादेशी है, बिना पासपोर्ट के हैं और अवैध तरीके से भारत में घुसे, उनको तो डिपोर्ट किया जाएगा और उनको बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रही बात रोहिंग्यास की, तो रोहिंग्या को भी हम भेजेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत आए हैं और वो फिर बांग्लादेश के रास्ते ही भारत को छोड़ेंगे। अब वो जिम्मेदारी बांग्लादेश की है कि वो रोहिंग्यास के साथ क्या करना है। जब बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स रोहिंग्यास को भारत भेजने में मदद कर सकती है, तो उनको म्यांमार पहुंचाने में भी मदद कर सकती है। भारत का ये क्लियर कट कहना है। वहीं अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो तमाम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं और ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग एक बार फिर से भारत को और रेडिकल इस्लामाइजेशन की नज़रिए से देख रहे हैं कि जी हम मुस्लिम्स हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम्स या पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं उनको दबाने की कोशिश बीजेपी हिंदू बहुल कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया में इस तरीके से रिपोर्ट किया गया बीजेपी की जीत को कि हिंदू और आरएसएस वाली विचारधारा की पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में आ चुकी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। जबकि आप सबको पता होगा कि 1971 में जो वॉर हुई थी वो अवैध बांग्लादेशियों की वजह से हुई थी कि 71 में ये बांग्लादेशी भारत में इतने ज़्यादा आ गए थे कि भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिम बंगाल और असम ये सब में दिक्कतें आने लगी थी इन्हीं अवैध बांग्लादेशियों की वजह से। तो यार जब 71 में वॉर हमने कर ली पाकिस्तान से अवैध बांग्लादेशियों की वजह से, तो अब हम इनको टॉलरेट थोड़ी करेंगे। तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना। ममता बनर्जी अगर ऐसा कुछ कह रही हैं, हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते। और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद हैं और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उससे सर लगता तो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वही हैं रिजल्ट्स, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीचेक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई होती तो पिछले 15 साल वो टिकी ना रहती हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन खैर बहरहाल सर वो हमारे लिए चाहे अच्छे ना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के लिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी काफी टफ किस्म के होते हैं और एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा सर। 100% तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, चाहे कितने भी दावे करे जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। अगर उसमें से वो 40% भी कर गए तो उसके बाद पब्लिक अपने आप खुद ही उनको दोबारा से वोट डालेगी और लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन शायद वो नहीं जीत सकेंगे, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दे दी पीएम मोदी को। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद दी जाती, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते और मुबारकबाद देते। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऑल दीज प्लेसेस ना, दे वर जस्ट फ्लडिंग। और भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने लोगों को बैठा के खिला ले, और वहां से लगातार आ रहे थे। उस जमाने में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और यह फैसला किया गया कि नहीं, वी हैव टू टेक सम एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान इज व्हाट इज पाकिस्तान टुडे। तो ये जो पूरा मैटर था ना, इसका पूरा का पूरा, राइट, दैट वाज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इनफ्लक्स, इलीगल। अच्छा, उस जमाने में कई लोगों ने भारत में यह बोला कि नहीं साहब इनके ऊपर जुल्म है, जो कि जुल्म हो रहा था उस वक्त, कि पाकिस्तानी आर्मी मार रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट, इवन बिफोर ऑपरेशन सर्चलाइट, नॉट स्पेसिफिकली ऑपरेशन सर्चलाइट, एक टिका खान था पाकिस्तानी आर्मी जनरल, और बड़ा ही वाज कॉल्ड द बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बुचर ऑफ बंगाल। उसको ऐसी उपाधियां दी गई थी कि उनको ऐसे गंदे तमगे से नवाजा गया था, गंदे, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ बुचर। टिका खान ने खूब मारकाट मचाई। उस जमाने में कई इंडियंस ने अपने आप को यह बोला कि नहीं साहब कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं, ठीक है हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये मजबूर है। उस समय भी गलत था इनका आना, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और इस वक्त भी गलत है। इस वक्त क्यों गलत है? इस वक्त इसलिए गलत है क्योंकि अब आपके ऊपर कौन जुल्म कर रहा है। चलो पहले की हम बात मान लेते हैं, आपके ऊपर जुल्म, इस वक्त कौन जुल्म कर रहा है? तो ये जो है ना, अपने बंदे भेजना, इनको देखो, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं इसके। चाहे रोहिंग्या आए, चाहे कोई बांग्लादेशी आए, गलत तरीके से भारत में आए, आई एम अगेंस्ट, आई एम टोटली अगेंस्ट। मैं नहीं विश्वास करता इन सब चीजों में कि आओ नहीं, आप परेशान हो, आप कहीं और जाओ। वी हैव इनफ ऑफ आवर ओन चैलेंजेस एंड वी आर नॉट हियर टू वेलकम पीपल। ये इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंडियंस जो इलीगली जाते हैं, और यहां से भी भारी तादाद में जाते हैं, राइट, वेदर दे गो टू कनाडा, यूएस, यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और जो लीगली जा रहा है कागज बना के, फॉलोइंग द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हक है, आप कहीं पर भी जाओ। लेकिन अगर आप इलीगली जा रहे हो तो आई एम सॉरी, you are as wrong as the Bangladeshis who are coming into India. I do not support you. You break a law, I will not stand with you. बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है, मैं तो रोक नहीं सकता आपको, लेकिन ये गलत है तो गलत है यार। फंडामेंटली ये चीज बहुत गलत है, इलीगल इमिग्रेशन, राइट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है यहां पे भारत में? आप कहते हैं कि नहीं हमें कमाना है, तो फिर जाइए, एक कानून है ना, यू कांट ब्रेक द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। चोरी फिर चोरी होती है, यू कांट मेक इट ऑल राइट क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आप ये भी कह रहे हैं कि सर उसको चोरी मत बोलिए, फिर आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। आप बोलिए कि नहीं, ये पैसे तुम जो 5 करोड़ है तुम अपने पास रख लेना और तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं चलेगा और अब तुम इज्जतदार नागरिक हो। हाउ कैन इट बी? यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो लीगली। तो मैं तो वही मापदंड अप्लाई करता हूं। आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दिस। सर, बांग्लादेश से जो अवैध रूप से भारत में आते हैं, उसको लेके भारत में 2 पॉलिटिकल से सवाल बन जाते हैं। वो ये बन जाता है कि जो वेस्ट बॉर्डर पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर गार्ड करती है, वो आती है सेंट्रल के अंतर्गत,
ठीक है, तो ये सवाल उठता था कि आप ममता मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उसको क्यों अक्यूज कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन तो बीएसएफ होती है। तो क्या स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, जो स्टेट की लीडरशिप चेंज होने के बाद इस पे कोई असर पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों का असर पड़ेगा उस पर, उनके आने पे भारत के अंदर? हाँ, कंट्रोल करने में 100%। आपका ये सवाल है कि भाई जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से भारत